मेरा नाम राजश्री है। मेरा परिवार बचपन तरसते हुए गुजरा था। हर चीज़ को तरस तरस के देखा करती थी। अपनी माँ के मरने के बाद सौतेली माँ के ताने सुनने और सबकी मार खाती रही। सोचा था कि बड़ी हो जाऊंगी तो शादी हो जाएगी और क्या पता अगले घर में सुकून का साथ मिल जाए, मगर ऐसा यह ख्याल गलत साबित हुआ। पापा जो कि सौतेली माँ के पीछे लगे रहते थे, वह भी रहती, बस यही बात पत्थर की लकीर बन जाया करती थी। वह मुझे सारे घर के काम करवाती और बस 2 टाइम की रोटी मिल जाया करती थी। क्या ज़िंदगी थी मेरी। मुझे अपनी माँ की बहुत याद आया करती थी। सोचती थी कि या तो वह वापस आ जाए या फिर वह मुझे ही अपने पास ले जाया, तो यह मुश्किल तो कम से कम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा न बनती। मेरी एक सहेली थी जो कि बहुत अच्छी थी और मेरी सबसे बड़ी हमदर्द थी। वह मेरी मामी की बेटी थी। सविता मामी और मौसी मेरी माँ की दोस्त थी और उन दोनों के बीच सगी बहनों वाला व्यवहार था। मोहब्बत थी। माँ के जाने के बाद भी वह मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। उनका कहना था कि वह मेरी सगी मासी है। पूरी दुनिया में शायद वह एक ही थी जिसका मुझे थोड़ी हमदर्दी और मोहब्बत थी। उनके घर भी हमारे घर के बराबर ही था। कभी दिल करता तो अपना सारा काम खत्म करके मैं उनके पास चली जाया करती थी। मेरी सौतेली माँ ने मुझे स्कूल का मुंह तक नहीं दिखाया था। जब बच्चों को स्कूल जाते देखा करती थी, मेरा बहुत दिल किया करता था मैं भी स्कूल जाऊं, लेकिन यह सपना मेरा सपना ही रहा था। हाँ, मेरी सौतेली माँ ने मुझे एक हुनर तो सिखा दिया था और वह था कपड़े सिलाई करने का। इस काम में मैं अच्छी तरह से निपुण हो गई थी। मैं हर तरह के कपड़े आराम से सिल लिया करती थी। मोहल्ले की सारी औरतें मुझे अपने कपड़े सिलवाया करती थीं और पैसे मेरी सौतेली माँ को दे जाया करती थीं। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी और ना ही मैंने कभी अपने मुझे पैसों की ज़रूरत थी और थी भी नहीं, और ना ही मैंने कभी उनसे मांगे थे। मैं तो बस यही चाहती थी कि वह मुझसे प्यार की 2 बोल बोल दिया करे, लेकिन शायद मेरी किस्मत में प्यार ना था। मेरी उम्र 20 साल की थी जब मेरे लिए एक रिश्ता आया था। वह मेरी मौसी ही ने ढूंढा था। वह चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए ताकि इस नर्क जैसी ज़िंदगी में मेरी जान छूट जाए। रिश्ता हर तरह से अच्छा था, मगर मेरी सौतेली माँ ने मना कर दिया था। और फिर मेरी सौतेली माँ ने बड़ी बहन के छोटे से मेरी शादी करने का सोच लिया था। उनका बेटा कोई काम नहीं करता था, शायद इसलिए वह चाहती थी कि इस नरक से निकलकर मैं दूसरे नरक में चली जाऊं, क्योंकि उनको पता था कि मैं कपड़े सिलाई करती हूं जिससे अच्छी आमदनी हो जाया करती थी। सौतेली माँ ने उसी दिन से मेरा रिश्ता बड़ी बहन के घर तय कर दिया। मुझे तो विश्वास था कि एक दिन में मुझे इस नर्क से निकल जाऊंगी, मगर अब लगता था कि इस नर्क से निकलकर दूसरे में डाल दी जाऊंगी। शादी की सारी तैयारियां हो गई थी। इसी हफ्ते शादी होनी थी। सविता मासी ने पापा को रोकने और समझाने की बहुत कोशिश की, मगर पापा ने उनकी एक न सुनी, क्योंकि उन पर तो सिर्फ माँ का ही बात की असर होया करती थी। मैंने भी कुछ नहीं कहा, बस खुद को हालात के भरोसे छोड़ दिया था। भगवान, अब तेरे सिवा मेरे और कोई नहीं है आप। और फिर अगले हफ्ते मेरी शादी हो गई। मेरा नाम किसी नाम के साथ जोड़ दिया गया था। सारी ज़िंदगी के लिए मुझे किसी और के नाम से जीना था। विदाई का समय भी आगे मेरे जाने के इस घर में किसी और को फ़र्क नहीं पड़ता था, इसलिए कोई मेरे गले लगकर रोया भी नहीं था। सविता मौसी और मेरी सहेली रेनू मुझे पहले से ही मिलकर आ चुकी थी, क्योंकि मेरी माँ की दूसरी पत्नी ने उनको मेरी शादी पर आने का न्योता भी नहीं दिया था। मैं अपनी सौतेली माँ के घर से निकलकर अपने पति के घर आ गई थी। वह घर भी मेरा माँ की सौतेली बहन का ही तो था। मैं कैसे यह उम्मीद कर सकती थी कि यहाँ मुझे सुकून मिलेगा, और ऐसा ही हुआ था। मेरी सास ने अगले ही दिन मुझे काम पर लगा दिया था और मुझे सारे घर के काम करवाती थी और साथ ही साथ मुझे सिलाई करने पर मजबूर किया करती थी। क्या तुम लोगों को कपड़े सिला करोगी, क्योंकि सास का कहना थी कि तुम्हारे पति का काम अच्छा नहीं है और ना तो इस घर को चलाने के लिए हमारी मदद करो तुम। उसके बाद कपड़ों को ढेर मेरे आगे लगा दिया गया था। सारा दिन घर के कामों में गुजर जाया करता था। सिलाई का काम मुझे रात को करना पड़ता था।
छोटी छोटी गलतियों पर मेरी सास मेरे ऊपर हाथ भी उठाया करती थी और अलग से मेरे पति को भी मेरे खिलाफ भड़काया करती थी। मेरा पति भी मेरे पापा की ही तरह था। जैसे पापा अपनी दूसरी पत्नी की बातें मानते थे, वैसे ही मेरा पति अपनी माँ की बातें माना करता था। वह भी उनकी बातों पर आके मुझ पर हाथ उठाया करता था, मारता था, पीटता था और मुझे यह सब सहन करना पड़ता था क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई और बोलने वाला नहीं था और ना ही कोई ऐसा ठिकाना था जहाँ मैं चली जाती। मैं सोचती कि अब सारी ज़िंदगी इन दोनों बहनों के जुल्म ही सहन करना पड़ेगा। करते करते ही मेरी ज़िंदगी गुजर जाएगी। काश कि ज़िंदगी कोई हल होता तो क्या मेरी ज़िंदगी कभी आसान होगी। ऐसा क्या करूं जो सब अच्छा हो जाए। मेरी हिम्मत अब जवाब देने लगी थी। मैं थक गई थी काम करते करते और अपने पति की मार सहते सहते। बदले में मुझे क्या मिलता था? 2 समय का खाना। मैंने कोई इतना बड़ा पाप नहीं किया था कि मुझे यह सज़ा मिल सकती थी। मैं क्या करूं? पति जैसा भी था मगर उसकी मेरी ज़िंदगी बनना चाहिए था। मुझे दूसरों से बचना चाहिए था। वह भी अपनी माँ के साथ मिलकर मुझ पर जुल्म करता था। मुझे अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ आने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। ऐसा लगता था कि जैसे मेरी ज़िंदगी से बाहर है। रूठ चुकी हूँ अपनी ज़िंदगी से मैं। बदले के बजाय मैंने अपनी ज़िंदगी, दुख भरी ज़िंदगी से समझौता कर लिया था। मेरी सास ने मेरे घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी थी। मेरी शादी को 3 महीने गुजर चुके थे और यह 3 महीने मैंने किस मुश्किल से गुजारा था यह तो सिर्फ मैं ही जानती थी। रातों को जागकर लोगों के कपड़े सिलाई करती थी, दिन भर घर के काम किया करती थी। मेरी इतनी मुश्किल ज़िंदगी तो अपने घर में भी नहीं थी जितना यहाँ आके हो गई थी। पापा की एक बार भी मुझसे मिलने भी तक नहीं आए थे। मैं भी इसी उम्मीद से थी कि शायद वह अभी आ जाए, शायद उनको कभी मेरा ख्याल आ जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ था। फिर एक दिन मेरी सहेली रेनू मुझसे मिलने आ गई। वह तो भगवान का शुक्र था कि मेरी सास उस दिन घर पर नहीं थी। वह मेरे पति के साथ लेकर कहीं गई हुई थी। रेनू को देखकर तो जैसे दिल को एक सुकून सा मिल गया था। इतनी खुशी कभी नहीं हुई थी जितनी उसे सामने देखकर हो रही थी। वह मेरी बचपन की सहेली थी, मेरी बहन भी थी। उसने मेरा उतना उतरा हुआ चेहरा देखकर ही पहचान लिया था। पता तो उसको पहले ही चल गया था कि मैं यहाँ खुश नहीं हूँ, क्योंकि उसको पता था कि मेरी सास पापा की दूसरी पत्नी की बहन ही तो थी। भला वह मेरे साथ अच्छा व्यवहार कैसे कर सकती थी? मगर मुझे देखकर उसे विश्वास हो गया था। मेरे मार के निशान छुपे नहीं थे। मेरे इनकार के बावजूद उसे सारी सच्चाई पता चल गई थी। फिर मैं उसे सब कुछ सच बता दिया। मेरी बातें सुनकर उसका गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया था। अगर उस समय मेरी सास और मेरे पति घर पर होते तो किसी एक की जान ही ले लेती। उसका कहना था कि वह अभी घर जाकर मेरे पापा को सब सच बता देती और फिर वह खुद ही उनको देख लेंगे। मगर मैंने उसे रोक दिया और कहा, अगर आप पापा को इतनी ही चिंता होती तो वह कभी भी मेरे शादी इस घर में ना करते और कम से कम एक बार तो आकर मेरा हाल चाल पूछते। मगर वह तो एक बार भी नहीं आए और उनको बताने से क्या होगा? वह क्या करेगी? बल्कि उनको बताने से उल्टा ही नुकसान होगा कि मेरी सौतेली माँ को पता चल जाएगा और फिर वह मेरी सास को बताएगी और फिर इनको फिर से मौका मिल जाएगा मुझ पर हाथ उठाने का। रेनू कुछ देर बाद तक सोचती रही। फिर उसे भी यही लगता था कि मैं जो भी कर रही हूँ सच कह रही हूँ। ऐसा ही होना था। जैसे करने से मेरी ज़िंदगी और भी नरक बन जाती थी। फिर वह कहने लगी कि इस समस्या का कोई ना कोई हल तो निकालना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें इस तरह से नहीं छोड़ सकती। फिर अचानक रेनू ने कुछ सोचकर मुझसे कहा कि तुम अपनी सास का एक सूट मुझे ला कर दो। मैं उसे अपनी सास का एक पुराना सूट लाकर दे दिया जो मेरी सास बहुत कम पहनती थी। उसने वह सूट पहनकर वो सूट अपने बैग में रख लिया और मुझसे कहा, कल तक का इंतज़ार करो, बस सब ठीक हो जाएगा। वह कपड़े लेकर जा चुकी थी और मैं इसी सोच में गुमसुम बैठी थी कि भला मेरी सास के पुराने कपड़ों से यह सब कैसे ठीक कर सकती है।
एक दिन गुजरा था, वह दोबारा आई और उसने जल्दी से मुझे मेरी सास का वही सूट दिया जो मैंने उसी दिन उसे दिया था। उसने मुझे वापस कर दिया और कहा कि अब जब भी तुम्हारी सास तुम्हें मारने दौड़े तो तुम फौरन कमरे में जाकर यह कपड़ा पहन लेना, फिर देखना तुम्हारी सास तुम्हारे पैरों में गिर जाएगी और तुमसे माफ़ी मांगने लगेगी। उसने इतना ही कहा और जल्दी से वहाँ से चली गई थी, क्योंकि मेरी सास किसी भी समय पर आ सकती थी। मैं भी उसे नहीं रोका था और कपड़े लेकर कमरे में ही छुपा के रख दिया था। दिल में एक डर भी था कि अगर मेरी सास को इस बारे में पता चला तो वह क्या करेगी। मुझे अपनी जान प्यारी थी, मैं जाती महसूस हो रही थी। मगर रेनू का कहना था कि अगर हिम्मत से काम लेना है, मैं कोशिश करके खुद को नॉर्मल ही रखा कि कहाँ से भी मेरी सास को मुझ पर शक ना हो जाए। वह बहुत ही तेज औरत थी और वह इंसान को देखते ही पहचान लेती थी कि उनके दिलों में दिमाग में क्या चल रहा होगा। इसलिए मैं उनसे छुपती हुई फिर रही थी। सारे दिन का काम करने, इसी में मेरी भलाई थी। सारे घर का काम करने के बाद आराम करने के लिए लेट गई। आज मेरी सास ने मुझे कुछ भी नहीं कहा था, तो मैं इसी इंतज़ार में थी कि मेरी सास मुझे कुछ कहे और मैं जल्दी से वह सूट निकाल कर पहनूं। आखिर उसे सूट का क्या चमत्कार है, मैं भी तो देख लूं। लेकिन मेरी सास ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। मैं भी खामोश से फिर अपने कामों में लग गई थी। पहले मैं भगवान के प्रार्थना करती हूँ कि मेरी सास का गुस्सा थोड़ा सा कंट्रोल रहे और वह मुझ पर हाथ ना उठाए। लेकिन आज मैं खुद ही भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मेरी सास गुस्सा करे और मैं सूट पहन लूँ। आखिर देखूँ तो सही ही क्या होता है। मगर आज वह सारा दिन चुप रही, लेकिन मुझे पता था कि वह एक न एक दिन से ज़्यादा ऐसे नहीं रह सकती थी। अगले दिन वह ज़रूर कुछ करेगी और ऐसा ही हुआ था। अगले दिन सुबह नाश्ते के बाद वह बोलते जा रही थी। उन्हें जाने की इस बात पर गुस्सा आ रहा था वह मुझ पर निकालने की बेचैन थी। और आज जैसे ही वह मुझे मारने के लिए आगे बढ़ी तो मैं फ़ौरन कमरे में भाग गई। वह सूट कर पहन लिया और फिर जैसे ही कमरे से बाहर आई तो यह देखकर मेरी रूह कांप गई थी, क्योंकि मैंने देखा कि मेरी सास नीचे ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी। मैंने हैरान सब कुछ देख रही थी। अभी थोड़ी देर पहले तक तो वह बिल्कुल ठीक थी, मुझे मारने वाली थी और मैं अचानक से उन्हें क्या पता नहीं क्या हो गया था। मैंने अपने पति को बुलाया, फिर उन्हें होश में लाने की कोशिश की। होश में आने के बाद मेरी सास बिल्कुल ही बदल गई थी। वह तो पहले वाली मेरी सास ही नहीं थी। अब तो वह मेरा बहुत ख्याल रखने लगी थी और अब तो उन्होंने मुझे लोगों के कपड़े भी सिलने से मना कर दिया था और घर के कामों में भी वह मेरी मदद किया करती थी। मुझे हैरत होती थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई अचानक इतना बदल जाएगा। सब कुछ मेरी ज़िंदगी से बाहर था। मेरा पति भी अब मुझे कुछ नहीं कहता था। मेरा साथ भी मेरे पति से मेरी सास भी नहीं बात करने के लिए भी मना लेती थी। कहती थी वह सूट क्या राज था, मुझे नहीं मालूम था, मगर मेरी ज़िंदगी बदल गई थी। मैं अब बहुत ही आराम से रह रही थी। लेकिन मेरी सौतेली माँ से यह बात कब तक छुपी रह सकती थी। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है कि वह घर आई थी ताकि अपनी बहन को दोबारा से मेरे खिलाफ कर सके। सौतेली माँ ने शादी के समय ही कह दिया था कि वह मेरे साथ जरा भी नरमी ना रखे, जितना हो सके मेरे साथ बुरा सलूक करे, और मेरी सास ने ही ऐसा ही किया था। लेकिन जब मेरी सास का व्यवहार मेरे साथ अच्छा हो गया था, वह मेरी सौतेली माँ को यह हजम नहीं हो रहा था। वह मुझे सुकून से कैसे देख सकती थी। वह मेरी सास को दोबारा भड़काने के लिए चली आई थी, मगर मेरी सास खामोशी से सारी बातें सुनती रही। उन्होंने जवाब में कुछ नहीं कहा था। मेरी सौतेली माँ जब सब सह चुकी थी तो फिर उसने मेरे पति को मेरे खिलाफ करना शुरू कर दिया था। वह भी खामोशी से उनकी सारी बातें सुन रहे थे और फिर उसने कहा कि वह पहले से ही नहीं मेरे साथ बहुत गलत कर चुके थे, अब और ज़्यादा नहीं करेंगे। और मेरी सौतेली माँ से कहा था कि अब तुम्हारे घर से जा रही हूँ। अब सौतेली माँ वहाँ से आग बबूला होकर निकल चुकी थी। उनको तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि
आप सब उसे घर से निकाल देंगे। एक दिन मैंने रेनू को घर बुलाया और उनसे पूछा कि उन कपड़ों के साथ क्या किया था जिसकी वजह से मेरी सास मेरे पति का रवैया अच्छा हो गया है। मुझे कारण जानना था कि आखिर इन सब के पीछे क्या कारण था। रेनू का कहना था कि कारण जानकर तुम क्या करोगी, मगर मुझे इस सारे मामले के साथ जीना नहीं बहुत ज़रूरी था जानना। मेरी मजबूरी जानने के बाद उनसे बताया कि वह मेरी सास के कपड़ों पर काला जादू करवाया था ताकि वह मेरे साथ अच्छा रवैया रखे। उसने मुझे बताया था कि वह एक बाबा ऐसे बाबा हैं मैं जिनको जानती हूँ जिससे वह काम करवाया जा सकता था और तभी तुम्हारी सास का व्यवहार बदल गया था। मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आई थी, जादू तो सिर्फ सास के कपड़ों पर हुआ था, मगर मेरा पति क्यों मेरी इतनी तरफदारी करने में लग गया था। और अब तो मेरा पति मेरा बहुत ही ध्यान रखने लगा था। ऐसा लगता था कि मैं जैसे ही उसके लिए बहुत ही कीमती चीज़ हूँ। जब मैं यही बात रेनू से पूछी तो वह भी कहने लगी कि हाँ, बात तो तुम ठीक कह रही हो, जादू तो सिर्फ मैं वह तुम्हारी सास के कपड़ों पर ही करवाया था, तो तुम्हारे पति पर नहीं। फिर मेरी सहेली ने समझाते हुए कहा कि हो सकता है तुम्हारा पति तुम्हारे सास की बात मानता था। अगर तुम्हारा साथ तुम्हारे पति को तुम्हारे खिलाफ नहीं करेगी तो जाहिर सी बात है वह भी अच्छा ही हो जाएगा। मुझे यह सब जानकर बहुत खुशी हुई थी, बल्कि मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। मैंने रेनू से कहा कि जादू करना कोई आसान अच्छी बात नहीं है और फिर जादू टोने में विश्वास भी नहीं करती थी। और दूसरा यह भी कि जादू के असर से ही तो वह लोग अच्छे हुए हैं, वरना उनको अपनी किसी गलती पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी। अगर ऐसा था तो मुझे यह झूठी और बनावटी हमदर्दी और मोहब्बत नहीं चाहिए थी। मैं हमेशा से सच्ची मोहब्बत की प्यासी थी जो मुझे आज तक नहीं मिली थी। मुझे अपने पति की सच्ची मोहब्बत चाहिए थी। जादू की असर से की गई बनावटी मोहब्बत है। इसे बनावटी की मोहब्बत से तो अच्छी मेरे पति की माँ है और बुरा व्यवहार है, कम से कम वह सच्चा है। रेनू मुझे समझाने लगी कि अगर जादू की असर से ही सही तुम्हारी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत सुकून आया है तो उसमें गलत ही क्या है। मगर गलत तो था। आखिर कब तक मैं जादू के असर से उनके जुल्म से बची रहती। मेरी ज़िंदगी तो हकीकत में उस समय बदलना जब वह गोद दिल से एकदम बात को मानने ही वह गलत है। मैंने वह कपड़े इस समय सास के हवाले कर दिए। मैं चाहती थी कि वह हकीकत में बदले। मेरी किस्मत में खुशी लिखी ही तो मुझे ज़रूर मिलनी थी, और अगर नहीं लिखी हो तो फिर क्या गिला शिकवा, हम क्या कर सकते हैं। रेनू वापस चली गई। जब इस राज को 3 दिन गुजर गए थे। अब अचानक से मेरी सास पहले वाली झगड़ालू औरत बन गई थी। मुझे बातें सुनाती, मुझे ताने देती, मौका मिलता तो मुझ पर हाथ भी उठाती, मगर मैं उनकी सारी बातें खामोशी से सह रही थी कि कहीं न कहीं मुझे पता था कि मुझे यह सारी ज़िंदगी की सहना था तो मुझे इन सब की आदत डाल लेनी थी। मगर फिर एक दिन, इससे पहले कि मेरी सास मुझे मारती, किसी से उनका हाथ पकड़ लिया था। मैं आंखें बंद किए खड़ी थी। मुझे थप्पड़ न पड़ने पर हैरत हुई थी और आंखें खोलकर देखा तो विश्वास नहीं हुआ था। मेरी सास का हाथ रोकने वाला और कोई नहीं बल्कि मेरा पति था। मुझे हैरत हुई कि वह तो खुद अपनी माँ के साथ मिलकर पहले मुझ पर हाथ उठाया करता था, तो आज उनसे अपनी माँ का हाथ रोक क्यों लिया। मेरे कानों में विश्वास नहीं हुआ जब उसने कहा कि आज के बाद वह अपनी माँ को कभी मुझ पर कोई जुल्म नहीं करने देगा। वह बदल गया था। क्या यह सच था? मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मेरी सास ने मुझे बहुत कहा कि सारी गलती तुम्हारी पत्नी की है, इसमें आज का घर फर्श ठीक से नहीं साफ किया धोया। सास ने यह तो न जाने क्या हुआ मेरे बारे में कहा, मगर मेरे पति का कहना था कि मैं सब जानता हूँ। मेरे आंखों पर जो पट्टी बंधी थी अब जो उतर चुकी है, जिसमें मुझे अब तक साफ साफ सब ठीक से दिखाई देने लगता है। अब मैं भाग्य राजश्री के साथ कोई और जुल्म बर्दाश्त नहीं करूँगा और ना ही किसी की अनुमति दूंगा, चाहे वह मेरी अपनी माँ क्यों ही ना हो। मेरा साथ हाथ पकड़ते हुए कमरे में ले
आया था। मैं तो अभी इस तरह बात पर हैरान थी कि वह इंसान अपनी माँ के सामने मुझे ठीक से बात भी नहीं किया करता था, अपनी माँ के कहने पर मुझे मारता था। आज उसने अपनी माँ का हाथ रोक रखा था। वह हाथ जो मुझ पर उठा रहा था, वह जानता था वह कि इस समय मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। यही कि उसने मेरे लिए यह सब क्यों किया और किसके लिए किया, जबकि वह तो अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाया करता था। यह सवाल जो मेरे दिमाग में था, उसने खुद ही जवाब दे डाला। और मुझे इस बात पर ही हैरत हुई कि उसे यह सब कैसे पता चला कि यही सोच रही थी। उसने मुझे बताया कि उस दिन मैं तुम्हारी और तुम्हारी सहेली रेनू की बातें सुन ली थी। उसी दिन से तुम्हारी बातें सुनकर एहसास हुआ कि मैं और मेरी माँ किस काम कितना गलत कर रहे हैं। आपकी कदर करो, गलत कर रहे थे। अचानक ही मेरे पास आकर मेरे पैरों में बैठ गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, मुझे अपने गलत व्यवहार की माफ़ी मांगने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था यह सब कैसे हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू भी थे। उनका कहना था कि आज तक वह एक ऐसी लड़की के साथ गलत करता आया जो कि बहुत ही अच्छी लड़की थी। उसका दिल एकदम शीशा की तरह साफ था। मेरे पति ने मुझे बताया कि वह सिर्फ मेरे अपनी माँ की वजह से ही ऐसा नहीं करता था, बल्कि उसकी माँ और मौसी, जो भी मेरी सौतेली माँ थी, उन्होंने मेरे पति को बताया था कि मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ और ना ही मेरा माँ अच्छी औरत थी। फिर मेरे पति ने मुझे बताया, तुम्हारी सौतेली माँ ने मुझे यह भी बताया था कि तुम्हारी माँ घर से भाग गई थी। मेरी मौसी ने मुझे यह भी बताया था कि तुम भी अपने माँ की तरह चरित्रहीन हो और तुम भी एक न एक दिन भाग जाओगी। ऐसा ही करोगी, मुझे छोड़कर एक दिन तुम भी भाग जाओगी। उसी दिन तुम्हारी और तुम्हारी सहेली की बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ था कि जिस इंसान की सोच इतनी अच्छी हो सकती है, जिनके ख्याल इतने पवित्र हों, वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। मैं अपने पति को बताया कि मेरी माँ घर से नहीं भागी थी, बल्कि उनके खिलाफ साजिश की गई थी। मेरी सौतेली माँ मेरे पापा से शादी करना चाहती थी, इसलिए उसने मेरी माँ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था, जिसका दुख मेरी माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई थी और इस दुनिया से चली गई। उसके बाद उन्होंने मेरे पापा से शादी कर ली थी और सारी ज़िंदगी मेरे माँ को गलत बनाकर रखा था और मुझे भी उनके नाम के ताने देती रहती थी। वह मुझसे बहुत नफ़रत करती थी और मुझे सारी ज़िंदगी तकलीफ़ देने के लिए ही मेरी शादी यहाँ करवाई थी। मेरी बात सुनकर मेरे पति ने दोबारा से मुझसे माफ़ी मांगी और अब तक मेरा पति बदल गया था। उसी दिन के बाद ही मेरा ख्याल रखने लगा था और मुझे बहुत अच्छे से ही रखने लगा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब यह बातें मेरी सास को भी जब पता चला कि उन्होंने भी मुझसे माफ़ी मांग ली थी और सौतेली माँ से उन्होंने मिलना जुलना बंद कर दिया था। उसका कहना था कि अब वह बेशर्म औरत है जिसके अपने फ़ायदे के लिए दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती थी, खराब कर दी थी। यह कोई आम बात नहीं थी। उसने किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था। पापा को भी यह बात पता चल गई थी और वह जो सारी ज़िंदगी मेरी माँ, सौतेली माँ को गलत समझ रहे थे, उसकी वजह से मुझे भी दूर हो गए थे। अब वह बहुत ही शर्मिंदा थे। उनका कहना था कि उनके अंदर मुझसे माफ़ी मांगने की भी हिम्मत नहीं है, मगर मैं अपने पापा को माफ़ कर दिया था और जैसे ही मेरे पास पापा ही थे, मेरी सौतेली माँ अब नहीं थी, बदल गई थी। लेकिन मुझे अब उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। आज मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। मैं इतने साल भगवान का नाम लेकर सफ़र किया था और मुझे उसी का फल मिल गया था। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा है? क्या आपको मेरी सौतेली माँ का घर दोबारा बर्बाद करने की कोशिश करेगी? और करेगी तो मुझे आगे की राय करना चाहिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिए। तब तक के लिए हम आप लोगों को मेरी तरफ से प्यार भरा धन्यवाद।